हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 2 है लास्ट वीडियो का। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं दीपावली से रिलेटेड। दीपावली की रंगोली हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम दीपक बना सकते हैं, फायर वर्क वगैरह बना सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम पहले ही देख चुके हैं कि हम किस तरह से रंगोली वगैरह बनाएंगे और दीपक बनाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फायर वर्क के बारे में। फायर वर्क किस तरह से बना सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट भी एक बनाएंगे। एक रॉकेट मैं आपको बना करके बताऊंगा 3D के अंदर, वो आज हम बनाएंगे। और इसके अलावा लास्ट के अंदर एक दीपावली का ग्रीटिंग कार्ड भी हम बनाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा हम उसको GF में भी किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं फायर वर्क। दिवाली के लिए फायर वर्क बहुत ही महत्व रखता है। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+G से इनका ग्रुप बना देता हूँ, दीपक नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे फायर वर्क। वो किस तरह से बनाएंगे देखिए, सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइन टूल। इस तरह से लाइन टूल सिलेक्ट किया और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे की साइड में इस तरह से बढ़ा देंगे और ऊपर की साइड से तो बिल्कुल कम कर देंगे, पतला कर देंगे थोड़ा सा। अब इसको क्या करेंगे, इसके डुप्लीकेट्स बनाएंगे। Ctrl+J से डुप्लीकेट बनाया। अब इसका एक पार्ट यहाँ पर छोटा कर देते हैं। Ctrl+J से फिर डुप्लीकेट। अब इसका ये पार्ट भी छोटा कर देते हैं। फिर Ctrl+J से डुप्लीकेट और फिर एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इतना बनाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे। स्टार बनाने के लिए अभी हमने यहाँ पर इस तरह से बनाए थे। स्टार के लिए 6 कर देता हूँ साइड से इसकी, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं स्टार। तो इस तरह से स्टार बन जाएंगे। 5 कर देते हैं, तो ये स्टार हो गए। अब यहाँ पर मैं कुछ स्टार बना देता हूँ इस तरह से। इतने स्टार मैंने यहाँ पर बना दिए। अब क्या करूँगा, सबको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट किया, रास्टराइज करेंगे, Ctrl से मर्ज करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेम वही Ctrl+Alt और T दबाने के बाद में ये पॉइंट बीच में लेके आएंगे और इसको घुमा देंगे और Ctrl+Alt+Shift के साथ में T बार बार से दबाएंगे तो ये पूरी तरह से इस तरह से सर्किल के अंदर आ जाएगा। और ये यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि रॉकेट वगैरह छूटता है तो कुछ इस तरह से नजर आता है। अब इसके अंदर अगर आप फायर वर्क बना रहे हैं तो ये जो स्टार वगैरह बनाए, ये आप क्या कर सकते हैं, बना करके ब्रश की तरह यूज में ले सकते हैं। कैसे, ब्रश से भी यूज में ले लेते हैं। यहाँ पर एक बार मैं न्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर साइज रख लेते हैं इसकी 500 x 500। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ स्टार। स्टार बनाया, ऑफ कर देंगे बैकग्राउंड को, एडिट के अंदर जाएंगे, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, स्टार नाम लिख दिया। अब इसको क्लोज कर देंगे वापस। यहाँ पर आएंगे और लेयर 1 ले लिया, न्यू लेयर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका लास्ट में जो आपने स्टार बनाया था वो सिलेक्ट है, और ब्रश की सेटिंग में जाकर के यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि साइज जिटर बढ़ा दिया, स्कैटरिंग इसकी यहाँ से थोड़ी बढ़ा देंगे और स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। कलर डायनेमिक यहाँ पर आप ऑन करें और यहाँ पर 2 कलर सेलेक्ट कर लें, जैसे कि रेड, उसके बाद में येलो सेलेक्ट किए। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से आप स्टार बना सकते हैं। तो स्टार का फायरवर्क इस तरह से भी आपका अच्छा लगेगा। अब देखिए फायरवर्क की जब बात कर रहे हैं तो एक फ़ोटो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। देखिए ये फ़ोटो है और इस तरह से कोई भी खींची हुई अगर आपकी फ़ोटो है तो उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से Ctrl+L से मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक को प्योर ब्लैक कलर यहाँ पर कर रहा हूँ इस तरह से। और यहाँ पर कलर रेंज, जो कि सिलेक्ट मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो कलर रेंज सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से शैडो सेलेक्ट करें, फिर ओके करें, फिर शिफ्ट के साथ F7 दबाएं, सिलेक्ट इनवर्स हो गया। अब Ctrl+J से डुप्लीकेट बनाएं, ये डुप्लीकेट बन गया। अब लेयर 1 को यहाँ से डिलीट कर दें और ये जो है बैकग्राउंड है इसको अब ब्लैक करके देखें, सेम वही आ रहा है। अब बैकग्राउंड है इसको तो यहाँ से ऑफ कर दें और इसको आप यहाँ से ब्रश डिफाइन करें। एडिट के अंदर जाएंगे, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ओके करें।
तो ये ब्रश प्रीसेट बन गया है। अब अगर आप इसको यूज में लेंगे, इसको ब्लैक कलर करने के बाद में ये स्टार हो गए, और ये हमारा डिफाइन किया हुआ अभी वाला ब्रश हो गया नया वाला। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, शेप डायनेमिक छोटे बड़े होने चाहिए, स्केटरिंग और स्पेसिंग थोड़ी सी वापस कम कर देते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसके अंदर हमने कलर डायनेमिक ऑन नहीं किया, ये देखिए। तो इस तरह से आप फायरवर्क भी बना सकते हैं अपनी इच्छा से। ये जो हमने लिया था, इसके अलावा आप दूसरे लेंगे यूज़ में जो फोटो थी, तो और ज़्यादा फिर अलग टाइप के वो अच्छे बनेंगे। अब इसके अंदर अगर आप कलर इस तरह से वापस अच्छा करेंगे तो ये देखिए इस तरह से फायरवर्क नजर आएगा। तो फायरवर्क के बाद में अब हम बात करते हैं 3D ऑब्जेक्ट, जो कि रॉकेट वगैरह हम किस तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको रॉकेट बनाने का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम बना लेते हैं 3D रॉकेट। किस तरह से बनाएंगे, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ले लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर जो मुझे रॉकेट के लिए शेप चाहिए वो शेप मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले पॉलीगोनल टूल से यहाँ पर 3 साइड्स रखने के बाद में, और यहाँ से सब ऑफ करने के बाद में यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये शेप, थोड़ा छोटा कर लेंगे। और इस तरह से मुझे ये शेप चाहिएगा। और यहाँ पर एक और मैं शेप ले लेता हूँ, वो है रेक्टेंगल। ये मुझे रेक्टेंगल चाहिएगा। और उसके बाद में दो हम यहाँ पर एलिप्स ले लेते हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। सब लेयर के रूप में हो गए अलग अलग। अब देखिए क्या करेंगे, सभी को बारी बारी से 3D के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या पहले सभी को 3D के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं कन्वर्ट। यहाँ से आप 3D एक्सटेंशनल के बजाय 3D वर्क स्पेस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 3D पैनल आएगा। तो ये 3D के अंदर कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं कैमरे का व्यू है जो फ्रंट रख लेता हूँ, फ्रंट। ये कैमरा अभी फ्रंट व्यू के अंदर है। और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसकी डेप्थ बढ़ा देते हैं। ये डेप्थ बढ़ा दिया, नीचे की साइड में मूव कर लेते हैं, डेप्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो दूसरा लेयर है ये इलिप्स है, सेम इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में इसको भी क्या करेंगे, इसकी भी डेप्थ बढ़ाएंगे। इसके अंदर भी हम कैमरा इसका फ्रंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रंट सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से देखेंगे। ठीक है, इतना ही मुझे बढ़ाना है। और इसके अंदर मुझे एक और काम करना है, बेंड करना है इसको, इतना बेंड करना है। और इसकी जो कैप है उसको भी यहाँ से एक साइड की जो कैप है इसको ज़्यादा बड़ा करना है। इस तरह से कर देते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, इसको भी कर लेते हैं 3D के अंदर कन्वर्ट। और इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेंड कर देता हूँ इसको 360 के अंदर। और इसी तरह से जो एक और लेयर बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। पॉलीगोनल को पहले कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी बेंड कर देंगे 360 डिग्री के अंदर। सब हो गए, सभी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, सब लेयर सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई से इन सब को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो सभी 3D जो कन्वर्ट हुए लेयर थे मर्ज हो गए। अब यहाँ से हम कैमरा जो है फ्रंट व्यू रखेंगे कैमरे का, ये फ्रंट व्यू हो गया। और अब हम क्या करेंगे, मेश के अंदर जाएंगे तो सभी हमें मिलेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अंदर जो डेप्थ बढ़ी हुई है वो कम कर देते हैं। और इसके बाद में मूव कर देते हैं रेक्टेंगल को इसके नीचे, थोड़ी सी रेक्टेंगल की यहाँ से साइज छोटी कर लेंगे। और उसके बाद में ये हम लेके आते हैं इसके नीचे की साइड में यहाँ पर। और फिर इसके बाद में ये भी हम लेके आएंगे
इसको घुमा लेते हैं यहाँ से इस तरह से, और मूव करेंगे इसके अंदर की साइड में इस तरह से। अब आप यहाँ पर जो सीन है वो देखें, सीन के अंदर जाएंगे तो इस तरह से देखेंगे कि पूरी तरह से सब एक साथ मैच हो गए हैं। हाँ, करीब करीब सब मैच हो गए हैं, अपनी जगह पे आ गए सब। अब हम क्या करेंगे, वापस फ्रंट व्यू के अंदर आते हैं और अब हम क्या करेंगे, इन सब का कलर चेंज करेंगे। तो कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीगोनल है, इसका कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में इसका कलर हम सिलेक्ट करेंगे। इसका कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उससे पहले, इलिप्स का, इस इलिप्स का यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। ये कलर मैंने इलिप्स का सिलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास में क्या है, ये दो बचे हुए, दोनों के लिए न्यू लेयर लेता हूँ मैं पहले। ये न्यू डॉक्यूमेंट लिया, छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल से यहाँ पर रेड लाइनें बनेगी। कंट्रोल अल्ट टी के बाद में इसका डुप्लीकेट यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं, स्टेप एंड रिपीट के तरीके से। अब इन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और बीच में इस तरह से ले आते हैं और कंट्रोल से मर्ज कर देते हैं। बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू बैकग्राउंड कर दिया है, ओके करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देते हैं। सेव आप यहाँ पर कर दें, मैं 01 नाम लिख के इस तरह से जेपीजी के अंदर सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पर आएंगे वापस, और ये जो हमारा एक पॉलीगोनल इलिप्स बचा हुआ है जिसका कलर अभी तक हमने चेंज किया नहीं है, उसका यहाँ से करेंगे रिप्लेस टेक्सचर के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको इस तरह से नहीं रखना है, लाइनिंग वैसे रखनी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए टी घुमा देंगे, पहले मर्ज कर लेते हैं और फिर हम इसको घुमा देंगे। लाइनें कुछ इस तरह से सेव करनी है, फिर कंट्रोल एस 02 और अब हम क्या करेंगे, वापस इसको मैं लेके आता हूँ। रिप्लेस कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से नजर आया। अब यहाँ पर बीच में आप क्या लगाना चाहते हैं, आप कोई फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, या इनमें से अगर आप कोई फ्लोरल वगैरह ये लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं। जैसे कि ये फ्लावर यहाँ पर लेके आ रहा हूँ मैं, ये इस तरह का कलर है। कंट्रोल टी से थोड़ा इनको छोटा कर देते हैं। अब चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ 03। सेव करने के बाद में अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट करने के बाद में टेक्सचर को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर एक डिजाइन। तो ये आपका इस तरह से 3D रॉकेट तैयार हो गया। अब आप इस 3D रॉकेट को यूज में ले सकते हैं और मेज के अंदर इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद रॉकेट को आप किस तरह से मतलब घुमा करके यूज में लेना चाहते हैं, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, इस तरह से, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर हम इसको, इसके जो लेयर्स हैं उनको क्या करते हैं, रास्टराइज कर लेते हैं। अब इसको आप यूज में ले सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हमने खूब सारी चीज़ें बनाई है और अब हम इन सभी को मिला करके एक दीपावली विशेष कार्ड बनाएंगे जिसके अंदर हम नाम में लिखेंगे शुभ दीपावली दीपक, और ये जो फ्लोरल वगैरह हम सब जो बनाए हैं उन सभी को वहाँ पर यूज में लेंगे। तो आइए बनाते हैं शुभ दीपावली कार्ड। अब हम यहाँ पर एक कार्ड बनाते हैं, शुभ दीपावली लिखेंगे उसके ऊपर, और साइज में अपने डॉक्यूमेंट की ले लेता हूँ 1920 × 1080। और अब यहाँ पर जो हमने बनाए हैं
जो ऑब्जेक्ट अभी तक उनको ही लेके आते हैं, जैसे कि ये लाइनें, लाइनों को छोटा करेंगे, इस तरह से लाइनें आ गई। यहाँ पर देखिए इनमें से अब लेके आते हैं, दीपक ले आते हैं, ये दीपक है। ये दीपक के अंदर यहाँ पर जो लाइट्स है वो छोटा करने से फर्क आ रहा है। इसको क्या करें, आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, तब ये ऐसी दिखते हैं, नहीं आएगी। और अब यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब जो फ्लावर्स वगैरह बनाए थे, ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ये भी ले आते हैं। दूसरे फ्लावर्स वगैरह भी है, वो ले आते हैं। इसके नीचे वाला जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ इतना फ्लावर है वही रखते हैं। इन फ्लावर्स को पहले बड़ा कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल ई से इनको मर्ज भी कर देते हैं। और ये फ्लावर्स जो है इनकी कॉपी करके मैं यहाँ पर छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े इस तरह से बना देता हूँ। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर अभी शुभ दीपावली या हैप्पी दीपावली। अब लिखने के लिए क्या करेंगे, हिंदी में लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से आप अपना कुर्तीदेव वगैरह कोई भी फॉन्ट हिंदी का जो है वो सिलेक्ट करें। हिंदी में कैसे लिखते हैं वगैरह के लिए हमने वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। मैंने कुर्तीदेव फॉन्ट यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शुभ दीपावली लिख रहे हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, आप विंडोज़ के अंदर जाएँ और यहाँ से ग्लिप्स भी यूज़ में ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको, और ग्लिप्स के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, देखिए कुर्तीदेव मैं यहाँ पर यूज़ में ले रहा हूँ। और जैसे कि मुझे लिखना है शुभ दीपावली, तो यहाँ पर लिखते हुए क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सेल सेलेक्ट करेंगे तो वो सेल यहाँ पर आ जाएगा। साइज़ में इनकी बड़ी कर देता हूँ। उसके बाद में तो इस तरह से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है। टाइपिंग अगर आपको आती है तो टाइपिंग भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन टेक्स्ट को। इसके बीच में थोड़ी जगह छोड़ेंगे, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो इंग्लिश में जितनी अच्छी आपकी टाइपिंग है उसका फ़ायदा आप अपनी दूसरी टाइपिंग के लिए उठा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस टेक्स्ट के अंदर एक एक जो टेक्स्ट है उनका नाम मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट करने के बाद में कलर चेंज कर रहा हूँ इस तरह से। इस तरह से टेक्स्ट लिखा। अब डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे इसी लेयर के ऊपर, और यहाँ से स्ट्रोक देंगे। अलग अलग तरह की यहाँ पर स्ट्रोक दे सकते हैं। एक बार इनको डिलीट कर लेते हैं। और अब देखिए सबसे पहले वाइट कलर के अंदर, फिर इसी की कॉपी बनाएंगे। ये जो है पिंक कलर के अंदर दे देते हैं। ये देखिए, और इसका एक डुप्लीकेट बनाने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर भी दे देते हैं। कुछ टेक्स्ट है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, 2 पिक्सल का। यहाँ पर कलर रेड दे देते हैं। चलिए, अब इस तरह से यहाँ पर अच्छा टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसके बाद में अब और भी आप क्रिएशन यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि जो हमने यहाँ पर ब्रश बनाया था, न्यू लेयर ले लेता हूँ पहले। और जो ब्रश बनाया था इस तरह से बैकग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं इसको। जो फायरवर्क है वो तो आप इस तरह से बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हैं। और जो हमने एक और ब्रश बनाया था स्टार वाला, उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये स्टार, शेप डायनामिक, स्कैटरिंग, कलर डायनेमिक्स और स्पेसिंग सब सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अच्छे अच्छे इस तरह से
स्टार बना सकते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर भी यहाँ पर स्टार बना देता हूँ कुछ, और बैकग्राउंड के अंदर कुछ सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, स्टार की लाइट थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब बैकग्राउंड के अंदर आप दूसरा, जैसे वाइट कलर है, इसकी बजाय कुछ और कलर लेके आना चाहें तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ पर आप इससे ज़्यादा अच्छा और बना सकते हैं। टेक्स्ट के लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, वेडिंग एल्बम के अंदर बताया है, 10 तरह से मैंने आपको बताए थे आप सुंदर टेक्स्ट किस तरह से बना सकते हैं। और एक डिपेंड करता है आप अच्छा यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो वैसे ही फिर और ज़्यादा अच्छा आपका टेक्स्ट नज़र आएगा। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको GIF के रूप में यूज़ में लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर टाइमलाइन सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ के अंदर जाने के बाद में, और फिर यहाँ पर एक न्यू यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट फ्रेम, और यहाँ पर जो फ्रेम का टाइम है, पहले वाले फ्रेम का टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड रख रहा हूँ, दूसरे वाले का मैं 0.1 सेकेंड रख रहा हूँ, और दूसरे वाले फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो ये शुभ दीपावली नाम है इसको यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। एक के अंदर शो, एक के अंदर हाइड, और यहाँ से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉरएवर। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर प्ले करेंगे तो इस तरह से ये नाम यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। एक सिंपल यहाँ पर मैंने बताया, आप इस तरह से यूज में ले सकते हैं। और जब आप इसको सेव करेंगे तो फाइल के अंदर जाने के बाद में एक्सपोर्ट करें और यहाँ पर सेव फॉर वेब क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप इसकी साइज कम करें, 500x281 इसकी इमेज की साइज में रख रहा हूँ। प्ले करके भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से प्ले होगा। और फिर यहाँ से आप GIF सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको सेव कर दें, सेव कहाँ पे करना चाहते हैं, और इस तरह से यहाँ पर आप .gif रखें, और उसके बाद में जब सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी और उस फाइल को आप यूज में ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सेव किया था और ये फाइल सेव हो गई है। GIF फाइल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ये खुली है। नेट के ऊपर आप डाउनलोड करेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप पे भी यूज में ले सकते हैं या गूगल प्लस के ऊपर, तो ये इस तरह से चलेगी। तो इस तरह से आप दीपावली का कार्ड बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लगा तो। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।